अस्सलामु अलैकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं? आज हाज़िर हैं एक नए व्लॉग के साथ। और आज का हमारा जो है ना टॉपिक, उसमें हम डिस्कस करेंगे लोकल जानवर का और फ्रीजियन जानवर का ख़र्चा कितना एक्सपेंस है और वो दूध कितना देती हैं। मतलब कंक्लूजन आपको नतीजा ये निकाल के देंगे कि लोकल जानवर हमें डेली में क्या बचाता है और फ्रीजियन जानवर हमें डेली में क्या बचाता है। तो डॉक्टर साहब के साथ इस पर डिस्कस करते हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो ये बताएं कि हमारा जो लोकल जानवर है जी सर, उसको तकरीबन उसका पर डे ख़र्चा कितना होता है। जो हमारे यहाँ रूटीन है लोकल घरों में जो जानवर पालते हैं उसकी ख़र्चे का क्या हिसाब किताब होता है? जी सर, पे जो है ना हमारे लोकल जानवरों में रखे हुए हैं हाँ जी। और ना फार्मर निकालता ही नहीं है खर्चा। पहली बात तो सही वो है। जो है चल रहा होता है चारे जो चल घर में फसल होती है हाँ जी। वो डालता है, लेकिन वो एवरेज जो खर्चा है पर डे वो नहीं कभी भी निकालता। कोई 100 में से 1-2 होगा सही जो है। निकालता होगा, नहीं तो वो बस तूड़ी डाल रहा है, चारा डाल रहा है ठीक और है। उसी हिसाब से उसको दूध का भी नहीं होता साहब। ठीक अगर है। एनिमल 6 दे दे 6 ठीक है, 6 लीटर, 10 दे दे 10 भी ठीक है। सही है। मतलब वो बेहिसाबा होता है ठीक वो है। एक ना जो कहते हैं ना एक माइंड सेट नहीं होता उसका, ठीक है। वो परवाह नहीं करता, ठीक है। इसलिए वो खसारे में है। ठीक है। नहीं, अगर वो उसका जो मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक अगर वो हिसाब किताब कर भी ले तो भी वो नुकसान में है। तो फिर वो देखना पड़ता है ना। अगर नुकसान इस तरह होता है ना, अगर हमारा जो दूध है अगर तो वो दूध खर्चा निकाल रहा है सही फिर है। तो हमारा प्रॉफिट है। ठीक अगर है। तो वो बस ऐसे ही रखे हुए हैं एनिमल, कुछ लोग रखे हुए हैं दूध के लिए बस, सही है। और घर में इस्तेमाल करने के लिए, ठीक जो है। थोड़ा 1-2 लीटर बढ़ गया वो बेच दिया, उसको वंडा ले जाते हैं वो। सही इस है। तरह वो जब साल के ना एंड पे वो जानवर को बेच सेल कर देते हैं, सही फिर है। थोड़े से पैसे डाल के वो नया ले लेते हैं। नया ले आते इसी हैं। तरह ना वो वैसे उनका एक अलग ही है माइंडसेट, वो बिजनेस के तौर पर नहीं लेते, अगर वो ग्रो भी नहीं करते वो। अगर वो इसको थोड़ा सा बिजनेस के तौर पे लें तो उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं? फिर वो ना उनको सारा एक टेबल बनाना पड़ेगा, फिर हमारा जानवर ये खा रहा है। ठीक है। हमारे ना गाँव में के सिस्टम है कि ना जानवर को तोल के नहीं डालना कुछ भी। ठीक है। वो चार गड्ढा ना रेड़ा होता है, वो हाँ आज जी। रेड़ा ले आई भाई भर के, हाँ जी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पता नहीं ਹੁਣ कितना होता, सही है। 10 किलो होता है, 20 किलो जानवर खा रहा है। ठीक हो इसके गया। ना इस तरह वो हिसाब नहीं होता। अगर हिसाब से वो देखा जाए ना, जानवर की एक रिक्वायरमेंट होती है चारे की, मतलब उसकी फीड को भी फिर पूरा नाप तोल के हाँ। और उसको फिर सीमन भी प्रॉपर तरीके से, उसको ये सारा सिलसिला वंडा भी प्रॉपर तरीके तरीके से। से। लेकिन डॉक्टर साहब, जो हमारे लोकल जानवरों की है ना प्रोडक्शन दूध की, अगर हम उसको प्रॉपर दें ना, उसको साइलेज वंडा सारा कुछ दें, तो वो बड़ी मुश्किल से जाके ना, जो आजकल रेट हैं साइलेज का, वनडे का, साथ में कैल्शियम मिनरल्स का, जो रेट जितना ज़्यादा बढ़ चुका है तो वो बड़ी मुश्किल से तकरीबन बराबरों में ही पहुंचेगा। वो सर इस तरह होता है ना, अगर हम इतना खर्चा करते ही नहीं है, हाँ। अगर करें तो वो उनको पे बैक मिलना शुरू हो जाता है। अच्छा, अगर हम अब बात कर लें, अगर इसकी हमारा जो ये जानवर है फ्रीजियन, असल में हम लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि जानवर अच्छा लें, ठीक है, वो उस पर आप ख़र्चा भी ठीक करें, वो आपको आपका ख़र्चा भी वापस करेगा और साथ में आपको मुनाफा भी देगा, डेली बेसिस पे मुनाफा देगा आपको। तो उस पे डॉक्टर साहब, हमारा एक फ्रीजियन जानवर की डेली का तकरीबन कितना खर्चा है, उसके साइलेज का, उसकी वनडे का तकरीबन कितना खर्चा है? उसका ना जो डेली का खर्चा है ना हमारे 30 बड़े एनिमल फ्रीजियन का, ठीक उसका है। ना 1500 से 2000 तक है। 1500 से 2000 तक उसका खर्चा है उसका, ठीक लेकिन है। वो 3500 देता भी है आपको। ठीक हो गया। लेकिन वो जब हम देखते हैं ना वो 3000 देता है तो हम दे देते हैं उसको, सही है। और उतनी जो उसकी खुराक होती है वो देनी पड़ती है, ठीक है। बल्कि दिल करता है देने को। ठीक है। लेकिन हम जब एक बंदे को पता ही नहीं है कि इसको लोकल जो क्रॉस में है ना, अब गाँव में भी सारे एनिमल अच्छे हैं लोगों के पास, लेकिन हाँ। उनको पता ही नहीं कि इसकी सलाहियत कितनी है दूध देने की। सही है। वो माइंड सेट है वही है, बस इसने 2 लीटर देना है, 4 लीटर देना है, इसकी सेहत बस यही रहनी है, सही है। इसने 2 साल बाद ही सुना है, वो ना एक अलग हो जाते हैं। लेकिन अगर हम एनिमल को खिदमत करें, उसकी सेवा करें, तो वो जो लोकल एनिमल है ना वो भी अच्छा खासा दूध दे देता है, 15 से 20 लीटर वो भी कर जाता है, वो भी कर जाता है। सही है। हाँ। तो जो है जो फ्रीजर एनिमल, ये तो बना ही दूध के लिए ना जेनेटिकली, इसको ठीक है। जैसे ये ना सर, हाँ पहली बात। दूसरी बात,
ये जो फ्रीजन एनिमल है ये कुदरती नहीं है, ये नेचुरल नहीं है, इसको छेड़छाड़ करके क्रॉस करके बनाया गया जी जी, वो सिर्फ दूध के लिए। क्रॉस कर जानवरों को क्रॉस करवा के मुख्तलिफ नस्लों को क्रॉस करा के तजर्बे किए गए और उससे ये जानवर जो है वो जनरेट हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तकरीबन जो हमारे पास 30 लीटर प्लस वाला जानवर है वो तकरीबन डेली का 20 से 25 किलो सैलेज खाता है, ठीक है, और वंडा तकरीबन कितना खाता है? वंडा वो अगर 30 लीटर दूध दे रहा है तो उसको 10 किलो वंडा 10 किलो वंडा 10 किलो वंडा आज की डेट में तकरीबन कितने में आता है? अगर आप लगाए 80 रुपये किलो बन रहा है मेरा ख्याल में। अगर 80 रुपये तो कितना हो गया? 80 10 किलो वंडा तकरीबन 1000 का आप वंडा लगा लें, ठीक है, और 1000 का ही आप उसका साइलेज वगैरह और तूड़ी चारा मिनरल कैल्शियम मिनरल 1500 तक का फीड बनती है, ठीक है, ये 1500 से 2000 के बीच फीड बनती है, ठीक है, और वो आगे से हमें पर डे दूध देता है 30 लीटर से 35 लीटर, ठीक है। तो अगर जो है आप कंपनियों को दूध दे रहे हैं तो वो भी इस वक्त 115 रुपये 18 रुपये तक जा रहा है। अगर आप घरों वाले अगर आप घरों का सिस्टम है आपका, आप उधर दूध दे रहे हैं तो वो भी तकरीबन आपका जो है वो 120 रुपये जाता है, ठीक है। हम ज़्यादा नहीं करते, हम सिर्फ 100 का हिसाब लगा लेते हैं, 100 रुपये लीटर का, ठीक है। और अगर जानवर हमें 30 लीटर दूध दे रहा है तो वो हमें देगा 3000 का दूध, मतलब वो हमें डेली की 1000-1200 रुपये की बचत देगा। और अच्छा, फिर जो न्यू कापिंग है ना, वो एनिमल अगर आपका एनिमल है ना 4-5 लाख का, हाँ जी, तो वो आपके जो 200 दिन है ना पहले, हाँ जी, उसमें पैसे पूरे हो जाते हैं आपके, जानवर के पैसे पूरे हो जाते हैं। और जो पीछे बच्चा काफ होता है वो बराबर। अगर बच्ची है आपके पास, बच्ची भी उसी खर्चे में पल रही है, ठीक है, और वो खर्चे में जो आपने निकाला है अभी प्रॉफिट तो हो रहा है ना डेली। हाँ जी बिल्कुल, उसमें प्रॉफिट हो रहा है। और हम जो हमारी बच्ची होगी वो बच्ची जो है वो ठीक 14 महीने के बाद, 12 से 14 महीने के बाद वो इंसेमिनेट हो जाएगी, सीमन ले लेगी। अगर उसको आप अच्छी फीड देते हैं, अगर आप उसका फीडिंग स्टाइल या उसको क्या खुराक देनी चाहिए वो देखना चाहते हैं तो हमारी वीडियोस मौजूद हैं बच्चियों पे, 2 से 3 हमारी वीडियोस मौजूद हैं चैनल पे, आप विज़िट कर सकते हैं। तो अगर हम उस तरीके से बच्ची पाल लेते हैं तो होगा ये कि नेक्स्ट टाइम आपकी जो बच्ची है, जब आपकी गाय मतलब एक ये सुआ है जिसमें उसने बच्चा दिया, ठीक है, एक सुआ छोड़ के अगले सुए में वो माँ और बेटी दोनों इकट्ठी देंगी, डबल हो गया, वो डबल हो जाएगा। आपका उससे प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ जाएगा, आपका जानवर भी बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें देखने वाली चीज़ें 2 हैं, एक आप अच्छी फीड दें जानवर को, और दूसरा ये है कि सीमन अच्छा लगवाएं। सीमन लगवाने से पहले थोड़ी सी रिसर्च कर लें, काबिल एतमाद डॉक्टर लें, अच्छी कंपनी का सीमन लें, और उसकी नेट पे थोड़ी सी रिसर्च कर लें कि उसका ये किस बुल का है, अमेरिकन है, ऑस्ट्रेलियन है, कैनेडियन है, किस बुल का है और उसका मिल्क रिकॉर्ड क्या है। तो दोस्तों को आज की वीडियो बनाने का मकसद कि भाई अच्छा जानवर रखें, ठीक है, वो अपना ख़र्चा भी निकालेगा और आपको रोज़ी भी कमा के देगा। आप जैसे अभी हमने बताया था कि जनाब अगर एक जानवर हमें 1000 रुपया डेली की बचत दे रहा है और आपके पास 4 जानवर हैं, ठीक है, तो 4000 बचत होगी तो एक माह का आपका वो हो जाएगा 1,20,000 रुपया, ठीक है। आप उसमें से कुछ जमा नफ़ी करके और भी जो है ना वो 40,000 और माइनस कर दें, कोई एक्सपेंस आ जाता है, कोई इशू आ जाता है, उसमें 40,000 और माइनस कर दें, 80,000 रुपया। आजकल के दौर में अच्छी जॉब करने वाले बंदे भी 50-60,000 70,000 लेते हैं, ठीक है। इसमें आपका अपना बिजनेस होगा और 80,000 रुपये के लगभग आपकी जो है वो मंथली आमदनी होगी, जो एक हैंडसम आमदनी होगी। एक तो आपके बच्चे खालिस दूध पिएंगे घर का, ठीक है। दूसरा ये है कि आपके पास उन 4 जानवरों में अगर 2 बच्चियाँ आ जाती हैं तो आपके पास अपनी ब्रीड भी बनना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए दोस्तों हल्के जानवर अगर आपके पास 4 खड़े हैं ना तो उन 4 को बेचें, उनके पैसों से 2 अच्छे जानवर ले लें। मैं वीडियो के एंड पे एक वीडियो लगाता हूँ छोटी सी, ये 2 बच्चियाँ फॉर सेल हैं, किसी दोस्त ने भिजवाई थी वीडियो, तो मेरा माइंड है इनका, बड़ी खूबसूरत बच्चियाँ, 5 लाख उनकी डिमांड है दोनों बच्चियों की, और दोनों प्रेगनेंट हैं, एक 3 माह की, एक 4 माह की। अगर वो हमारे पास फॉर्म पे आ जाती है तो हम 3 महीने उनको खिलाने के बाद ना हम एक बच्ची भी 5 लाख की सेल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका स्ट्रक्चर डेवलप कर लेंगे। जानवर हमें 30 लीटर दूध देगा पहले 200 दिन में, जानवर अपने पैसे अपना खर्चा और अपने पैसे दोनों पूरे कर जाएगा। अच्छा जानवर रखें, अच्छी रोज़ी कमाएं, लाइफ स्टॉक में आएँ, और आप लोगों को जो भी मशवरा चाहिए हो हमारा चैनल आप लोगों के लिए हाजिर है। कमेंट में लिखें, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे नेक्स्ट व्लॉग उस पर बनाएं। डॉक्टर साहब से लेते हैं इजाज़त, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।
वापस आ